पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रघु अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी रोजी रोटी सिर्फ खेती पर निर्भर थी, लेकिन कई सालों से बारिश सही समय पर नहीं हो रही थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी इतनी बारिश होती कि फसलें बर्बाद हो जाती। इस वजह से रघु काफी परेशान रहने लगा। एक दिन गांव के एक अमीर जमींदार ने उसे बुलाया और कहा, रघु, तुम मेहनती आदमी हो, लेकिन किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देती। अगर तुम चाहो तो अपनी जमीन मुझे बेच दो। बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम अपने परिवार के साथ आराम से जिंदगी बिता सको। अगर जमीन बेच दी तो फिर मैं क्या करूंगा? खेती ही तो मेरा जीवन है। लेकिन फिर उसे अपने बच्चों का भूखा चेहरा याद आया। मजबूरी में उसने अपनी जमीन बेच दी और पैसे लेकर घर आ गया। कुछ दिन तो पैसा अच्छा चला, लेकिन बिना काम किए ज्यादा दिन तक गुजारा मुश्किल था। धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे और हालात फिर से बिगड़ने लगे। अब उसके पास न जमीन थी न काम। उसने कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। लोग कहते, क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? मैं कोई भी काम कर लूंगा। तुम तो किसान हो, खेती के सिवा और क्या कर सकते हो? एक दिन जब रघु जंगल से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते में पड़ा कराह रहा था। उसके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या हुआ आपको? बेटा, मैं एक व्यापारी हूँ। कुछ डाकुओं ने मेरा सामान लूट लिया और मुझे बुरी तरह मारकर यहाँ छोड़ दिया। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हारा जीवन संवार दूंगा। रघु ने बिना कुछ सोचे बूढ़े को उठाया, अपने कंधे का सहारा दिया और उसे गांव तक ले आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, ये हमारे भरोसे हैं। कई दिनों तक रघु और उसकी पत्नी ने बूढ़े की सेवा की। धीरे धीरे वह ठीक हो गया। जब वह पूरी तरह स्वस्थ हुआ तो उसने रघु से कहा, मैं तुम्हारी नेकी का बदला जरूर दूंगा। मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पास ढेर सारा धन है, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास इससे भी बड़ा कुछ है। एक सलाह, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी मेहनत से बदलेगी। तुमने अपनी जमीन बेच दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया। मैं तुम्हें एक नई जमीन दिलवाऊंगा और अच्छे बीज भी दूंगा। तुम फिर से खेती करो और ईमानदारी से मेहनत करो। देखना, भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। बूढ़े व्यापारी की मदद से रघु को नई जमीन मिली। उसने पूरी लगन से खेती करनी शुरू की। इस बार मौसम भी ठीक रहा और उसकी फसल खूब अच्छी हुई। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। कुछ सालों में वह फिर से संपन्न किसान बन गया। उसने गांव में उन गरीब किसानों की मदद करनी शुरू की जो मुसीबत में थे। अब गांव वाले उसे प्यार और सम्मान देने लगे। एक दिन वही जमींदार जिसने उसकी जमीन खरीदी थी, खुद कर्ज में डूब गया और अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर हो गया। रघु ने बिना किसी द्वेष के वह जमीन फिर से खरीद ली, लेकिन इस बार उसने उससे बदला नहीं लिया, बल्कि उसकी मदद की। जब गांव वालों ने रघु से पूछा, तुमने उस जमींदार की मदद क्यों की जिसने तुम्हें पहले मजबूर कर दिया था? रघु ने मुस्कुराकर कहा, नेकी का फल हमेशा अच्छा ही होता है। अगर मैं भी किसी को उसी तरह नीचा दिखाऊंगा तो मैं भी जमींदार की तरह बन जाऊंगा। ईमानदारी और मेहनत ही इंसान को सच्चा अमीर बनाती है, दौलत नहीं। रघु की कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत हमेशा बदल सकती है।
लेकिन उसके लिए मेहनत, ईमानदारी और नेकी का रास्ता अपनाना जरूरी है। मुसीबतें आएंगी, लेकिन जो इंसान हिम्मत नहीं हारता, उसकी तकदीर भी एक दिन जरूर बदलती है।